और सुलेमान भाई और हमारे जितने भी चर्च के मेंबरान हैं, जब आप यहाँ पर आगे आके आप में से कोई भी हवाला पढ़ेगा 3 दफ़ा आप हवाला बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी कलीसिया जो है तब तक हवाला निकाल सकेगी इसी। तो हमारे लिए बड़ी आज खुशी की बात है कि इस पैटर्न को जो है हमारे सीनियर पास्टर खुरम ने स्टार्ट किया। उन्होंने बड़े अच्छा मुझे कहा कि आज से हम इस पैटर्न को यूज़ करें। इससे ये है कि हमारे इस पैटर्न से हमारे लिए ये अच्छा होगा कि अब हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको और भी तरतीब से बाइबल को सिखा सकते हैं। हम भाइयों के साथ मिलकर कलाम गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा की सताई जो बढ़ेंगे उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। बड़ा खूबसूरत गीत है। जे जिंदगी च तू ना होवे जीने का स्वाद नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने का जवाब नहीं। तो बहुत खूबसूरत शायरी है। तो जब हमारी जिंदगी में यसू मसीह आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी संवर जाती है। तो हमें आज चाहिए कि हमारी जिंदगियों में हम यसू को अपनाएं और हमारी जिंदगियों से यसू का जलाल जाहिर होना चाहिए। जब यसू तेरे लथ दी प्यास पवे मजे मैनू जिंदगी दिया ऐसा दुख दिता जिदा कोई हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होए। गाने के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे क्योंकि उसका नाम है जो सब नामों से आला है। आज हम उसकी सताइश के लिए, उसकी प्रेस्टिज के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज हमें चाहिए कि खुदावंद की सताइश और प्रेस्टिज करें। जिंदगी क्यों ना होए जीने का सवाल नहीं, जिंदगी होए यसू जीने का जवाब नहीं। जिंदगी क्यों ना होए जीने का सवाल नहीं, जिंदगी होए यसू जीने का जवाब नहीं। जिंदगी च तू ना होए। जब ख्वाहिश दिल ए बगाती दे बारे मन जाए तलिया ए बड़ा जलवारे। जब ख्वाहिश दिल ए बगाती दे बारे मन जाए तलिया ए बड़ा जलवारे। सुना के सदा दिया जगत के दुशाली जिंदगी च होए यसू जीने का जवाब नहीं, जिंदगी च तू ना होए। शान मुझे चलता जवान तारा तेरे रंग के नाम मैं छटका जवान तारा तेरे रंग के नाम बाकी पीछे नहीं कोई तुझे भुला भी नहीं। जिंदगी च होए यसू जीने का जवाब नहीं,
जिंदगी च तू ना होवे लखनी प्यासे हुण पावे लगे जावा मैनू जिंदगी दिया जे देखो यसुंदे लखनी प्यासे हुण पावे लगे जावा मैनू जिंदगी दिया ऐसा तू फजल ऐसा तू फजल किया जिसका कोई जवाब नहीं जो जिंदगी च होने तू जीने दा जवाब नहीं जो जिंदगी च तू ना हो जीने दा जवाब नहीं जो जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब जीने दा जवाब जीने दा जवाब तो मेरी सुनदा मेरा रब सोना जो बाबा मेरी सुनदा मेरा रब सोना आया जया कोई ना कोई होना जो बाबा मेरी सुनदा मेरा रब सोना देवांगी मिसाल ओ बना बेमिसाल मैं हूँ जो भी सारा मेरे यसू दा कमाल मैं देवांगी मिसाल ओ बना बेमिसाल मैं हूँ जो भी सारा मेरे यसू दा कमाल मैं ओदे नालों बच के कहती किसे नहीं छोड़ना मैं ओदे नालों बच के कहती किसे नहीं छोड़ना तू हवा मेरी सुनदा मेरा रब सोना जे होवे मैं चुंकुल जे होवे मैं चुंकुल ओ करे देगा बाते लहुला तो के बिनु करी देगा साथी लहुला तो बिनु करी देगा साथी मैं नहीं होते तू पाया मैं मंगया भी जोना मैं नहीं होते तू पाया मैं मंगया भी जोना तू बाबा मेरी सुनदा मेरा रब सोना ना देखिया कोई ना कोई होना तू बाबा मेरी सुनदा मेरा रब सोना मेरा रब सोना मेरा रब सोना मेरा रब सोना मेरा रब सोना
शुक्रिया। मेरे अजीजों, जब आप जो पहले हमने आयत को पढ़ा था, अगर आप उसमें गौर करें तो कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत मेंशन है। एक शागिर्द, दूसरा गधी का बच्चा, और तीसरा खजूरों की डालियां। अगर आप चाहते हैं कि आप और बाइबल में इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ पर मरकस की इंजील, लूका की मरकस की इंजील 11 बाब 1 से 11, लूका की इंजील 20 बाब, और इसी तरह यूहन्ना की इंजील और उसकी 21 बाब आपको ये मिल सकते हैं कहाँ कहाँ पर। लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन डिफरेंस कैसा होगा? लफ्जों का। आना खुदावंद यीशु मसीह ने फिर छोटे बच्चे ने उत्ते बह के करी आना, फिर लोगों ने उन्हें वेलकम ही करना। आज हमारी जिंदगी में खुदावंद को वेलकम करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, आज दूसरी तलावत के लिए हम एवेंजलिस्ट सुलेमान को सामने बुलाएंगे, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम 3 दफा बताएंगे ताकि इजीली सब लोग जो है वो बाइबल को निकाल सकें। बाइबल से मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की हमारी दूसरी तलावत ज़बूर 118 उसकी 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। ज़बूर 118 उसकी 14वीं आयत से 29वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में से आज की तलावत ज़बूर 118 उसकी 14वीं आयत में से लेकर 29वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी निजात हो। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी निजात हो। सातों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। खुदावंद का दाहिना हाथ बुलंद हुआ है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाला नहीं किया। सातों के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, सातों के फाटकों को मेरे लिए खोल दो। मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का फाटक यही है, सादक इससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना है। जिस पत्थर को गुमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरे का पत्थर होगा। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और मेरी नज़र में अजायब है। ये वही दिन है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ए खुदावंद बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों, कुर्बानी के मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। कुर्बानी के मज़बा के सींगों से
मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ज़बूर 118:14 आयत से 29 आयत तक अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इनमें कुछ वो जुमले भी हैं जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में दाखिल होते हैं, उधर अब शहर में दाखिल होते हैं तो लोग कहते हैं ओ शाना, खुदावंद के मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अगर आप यहाँ पर एक और आयत है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने भी बोला है, कौन सी वाली आयत बता सकता है? कोने के सिरे के पत्थर वाला। आज हम लोग, बहुत से लोग हैं, कई लोग कहते हैं जी पुराना अहदनामा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि असि मसीह नूं तस्लीम करना है तो सानू मसीह की तालीम को लेना है। लेकिन हमें इस बात का, कल हमारे बाइबल कॉलेज में बड़ी खूबसूरत सीनियर पास्टर खुरम ने जो है तालीम दी कि वेरिफिकेशन चीज़ को हमें वेरीफाई करना चाहिए, क्या है ये बाइबल से है या एमी किसी पादरी ने। जिस तरह कौन कौन जानता है कि बाइबल में लिखा है कि खुलिया खुदा का मुकाबला करता है। आपने पादरियों से सुना होगा, कई पादरी अभी जोश चांदनी ने बहुत ज्यादा कहेंगे लिखा है खुलिया खुदा का मुकाबला करती है, तो जब उन्हें बोला जाए ना कि भाई जितने लिखे दिखा दो तो कहेंगे भाई नसीब उस पादरी को सुने। हमें ऐसे नहीं करना, सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना। क्यों कहा गया कि आप बाइबल से साथ लेकर, क्यों कहा गया कि हमारे हाथों में बाइबल है? वेरीफाई करें जो बात, बच्चे बैठ जाओ, जो बात हम देखते हैं क्या वो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे से कंपैरिजन करती है? कहता है फाटकों को खोल दो। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो फाटक खोल गए और वो शाना दे नारे लगे और उन्होंने इस गल को तस्लीम किया कि यहूदियों का बादशाह आ रहा है। उन्होंने इस गल को तस्लीम किया और उन्होंने क्या, हो शाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज हम आपको एक बात कहूं, आप सब लोग जो भी, अगर मैं ये बाइबल उठाता हूं और मैं कहता हूं भाई फातिमा मैं आज आपके घर दुआ के लिए आ रहा हूं, इट्स मीन कि मैं खुदावंद के नाम से आपके घर में आता हूं। आप नहीं काउंट कर सकते कि यार मैं तो पादरी रिफाकत को एक जगह से गाला कट दे, तुसी कतन मेरी बुराइयां काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त मैं तुहाडे घर आया तो मैं खुदा के कलाम को लैके, नबियों ने पैगंबरों ने अपने जिस्मों पर तमाम अज़ियतें सही है। असी ताना नहीं बर्दाश्त करते, ताना भी बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने बहुत मारा खा लिया। आज भी दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर बाइबल मुकद्दस रखना ही अलाउ नहीं है। हम लोग चाइना को कितना प्रेफर करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास ये जो फोन लगा है, ये हेडफोन लगा है, ये भी चाइना का ही है। लेकिन चाइना में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों को ही नहीं वो पूछते, वहां पर दाढ़ी रखने वाले को अंदर कर देते हैं, बदमाश। जापान में मूछ रखने वाले को बदमाश समझते। इसी तरह कई चीजें ऐसी हैं जिनको हमें समझना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, आया ऐसा है। और जब भाई खुरम ने, सीनियर पास्टर खुरम ने जब आज मुझे कहा कि इस तरह हमें काम करें, तो मैंने जब पहली आयत देखी और जब इसको पढ़ा तो यहाँ पर जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। सॉरी, अब जिसको रद्द किया जाता है, अगर मैं इस घर को बनाऊं और नुक्कर छाड़ना तोड़ के चिड्डी चिड्डी की बजाया जाए, पूरे घर से महंगी तो महंगी टाइल भी ला दोगे ना, और नुक्कर नूं वेख के हर एक ने कहना ये की है, वो करोड़ों रुपया लाया तो तेरे को नुक्कर दी इट नहीं लगी।
और वो जो कॉर्नर को मुमार मिस्त्रियां भी कहते हैं, और जिस पत्थर को रद्द किया जाता है ना, कई बार वही कोने का सिरे का खूबसूरत पत्थर होता है। कभी देखिए वो मिस्त्रियां इट तोड़ दें, बरीक से बरीक को इतनी तोड़ लेते हैं, इतनी तोड़ देते, क्योंकि उन्होंने एक तरतीब नहीं दी होती। अगर वो तरतीब सीधी ना हो तो कभी कुछ नहीं होता। इसी तरह जब मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए तो लोगों ने उसकी कदर नहीं की। और मैं नहीं जानता कि आज हमारी जिंदगी में कैसा कलाम आने, मैं नहीं जानता कि आज का कलाम हमारी जिंदगी में कैसा बदलाव लाएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि असी भी होना वर्गे ना होइए कि आज सारे किन किन के हाथों में आज खजूरों की ये डाली, सबके हाथों में। असी हो ना होइए कि जेड़े नारा दे लाइए होशना और कहे मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, तो जो बारी आवे तो उदो कहिए बराबा को छोड़ दो और इसको सलीब दो। इनमें से आधे लोग या ज्यादा लोग वो भी थे जिन्होंने मसीह खुदावन को उस वक्त वेलकम किया और बाद में उन्होंने ही खड़े होकर कहा सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। आज हम भी उन्हीं लोगों में से ना हो बल्कि उनमें से हो जो खुदावन को अपनी जिंदगी में वेलकम करे। कलाम का वक्त हो चुका है, हम भाइयों के साथ मिलकर एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को खुदा के बंदा पास्टर खुरम के मुंह से सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर गीत गाए चराग है, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आए खुदा पाक जी भाई है खुदा पाक आज जुम्बश तो कहीं सुने हर जिंदगी एक रूह जान के लिए खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो। खालिदा मंदिर हालेलुया तेरा शुक्र है यहोवा। खुदा पाक आज जुम्बश चूल्हे हर जिंदगी खालिदा मंदी भरी है खुदा पाक आज जुम्बश तो चूल्हे हर जिंदगी खालिदा मंदी भरी हालेलुया 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 सब कहेंगे हालेलुया 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 मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां बच दे खुदा रूह की शादरियां रूह की शादरियां हर बशर पे लगे
आज तेरी नजर आज एक छूले हर जिंदगी छूले हर झुक जाए। जिंदगी पानी का बिभर पानी का बिभर हालेलुया 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 सब मिलकर कहेंगे हालेलुया 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 पानी पानी बहती जैसे झुम्बे तेरी याद पानी पानी बहती अपने हाथों को जाएंगे और किसे आज के कलाम को मांगेंगे अम्बिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी रूह की बारिश तेरी आज बारिश हो गई आज झुम्बस हो गई छूले हर जिंदगी खाली का बारिश कर हालेलुया 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 बंद रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और भाई रफाकत को सामने डालो, कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया प्रेज हालेलुया हालेलुया। हम सबसे पहले खुदा के नारे लगाएंगे, उसके बाद हम खुदा की दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह हालेलुया हालेलुया बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हम सब अपनी आंखों बंद करेंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे। ऐ मेरे जिंदा मेरे प्यारे आसमानी बाप, खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, खल्क़ कायनात के खालिक व मालिक, रहीम और करीम, अबियत का बाप, सलामत के शहज़ादे, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ तेरी हम ते इस्ताज करता हूँ प्यारे खुदा। इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौके के लिए प्यारे खुदा, इस प्यारे खुदा जो संडे है प्यारे खुदा, आज का जुर्म का त्योहार है, इसके लिए हम तुझे वेलकम कहते हैं प्यारे खुदा, तुझे प्यारे खुदा मुबारक कहते हैं प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी हम ते इस्ताइश हो प्यारे खुदा। तूने हमारे लिए हाथों पैर पर कलियट काटा को ताज पहना, पछली कलेजा खाया, वो प्यारे जुल्म सहे प्यारे खुदा, हमारी खातिर सलीब पर जान दे दिए। तेरे प्यार के लिए, तेरे दर्द के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। तूने कहा राह और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बाप के पास नहीं जा सकता, हमेशा की जिंदगी तो तेरे पास है। तो प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि प्यारे खुदा तू हमारा खुदा है, हमारा ईमान हमारा भरोसा तुझ पे है। तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है, तू ही बुजुर्ग खुदा है, तू ही अल्फा और मेगा है, तू ही अव्वल और आखिर है। प्यारे खुदा तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा, आज की सारी वर्षिप के लिए प्यारे खुदा। आज की जो गीत गाए गए, जिस तरह तेरे बंदा दाऊद बियाबानों में तेरे गीत गाता है, इसी तरह प्यारे खुदा इन अपने इनकी प्यारे खुदा इनके लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, इनको बरकत दे प्यारे खुदा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा तेरी हम तो तारीफ करे प्यारे खुदा। ये रूह सच्चाई के साथ प्यारे खुदा जिस तरह तेरी प्रशिश करते हैं प्यारे खुदा, इनको और मौका दे, इनको प्यारे खुदा साजों वाजों के साथ होना, इनके लफ्जों के साथ होना प्यारे खुदा, इनके होंठों का जमा रहना प्यारे खुदा, इनको बड़ी बरकत देना प्यारे खुदा। प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ
आज की इस मीटिंग के लिए फिर खुदा, आज के कलाम के लिए फिर खुदा, जो फिर हमने जो पास्टर रफाकत ने पैटर्न बनाया है, जो तरीकाकार अख्तियार किया है फिर खुदा, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं फिर खुदा कि फिर खुदा 3 बार हमें मौके मिले हैं कलाम सुनने के लिए फिर खुदा। हमारी ज़िंदगी में हज़ारों मौके आए फिर खुदा, हमारी ज़िंदगी देरों बरकतों से माला माल हो जाए फिर खुदा। फिर खुदा आज का जो कलाम का जो बीज बोया जाए, इससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगियों में फल दर दरख्त में प्यार खुदा, ये 60 गुना 70 गुना बल्कि 100 गुना फल है प्यार खुदा। प्यार खुदा जो आज का कलाम पढ़ा जाए, जो तेरा सीनियर पास्टर खुरम आज का जो कलाम सुनाए, इसमें प्यार खुदा तू रह कर प्यार इसमें हम कलाम होना, हम प्यार खुदा इसके कलाम से किसी से बरकत पाए, इनको आग के शोला की मानद बनाना प्यार खुदा। जैसे ही तेरा कदम पाक कलाम पढ़ता जाए, आसमान के दरीचे खुलते जाए प्यार खुदा खुदा, और प्यार खुदा आसमान में हजारों फरिश्ते खुशियाँ बनाए प्यार खुदा खुदा। प्यार खुदा आज के कलाम के वसीला से प्यार खुदा खुदा हम प्यार खुदा देर बरकतों से माला माल होते हैं प्यार खुदा। अगर हम तेरे पाक कलाम को रूह सच्चाई से इसको पढ़े तो हमें जिंदगी का ताज मिलेगा प्यार खुदा खुदा। प्यार खुदा तेरे पाक कलाम को सुनने से हम प्यार हम अकल दिनाई देना, हिकमत फहम अता करना और कबाला मती देना प्यार खुदा खुदा। प्यारे खुदा खुदा तेरे पाक कलाम को सुनने से हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुल जाए और हम तेरी बादशाह में दाखिल होने के लायक हो जाए। हमें इस काबिल बना प्यार खुदा, इस लायक कर कि हम तेरे कदमों में झुक जाए प्यार खुदा खुदा। और प्यार खुदा दुआ करता हूँ ईस्टर आने वाले ईस्टर के लिए, रोज़ों के लिए दुआ करता हूँ प्यार खुदा खुदा। हर एक को मौका दे प्यार खुदा खुदा, हर एक को ये तौफीक अता कर कि रोज़े रखकर हलीमी दिल के साथ फरोख्ती के साथ प्यार खुदा खुदा तेरे मुकद्दसा में हाजिर होए प्यार खुदा खुदा। प्यारा खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हमें प्यार अकल और दनाई देना प्यार खुदा, हमें एक फहम अता करना प्यार खुदा। हम आज के कलाम से कुछ सीखें प्यार खुदा खुदा, हमें प्यार खुदा तेरी बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब तशरीफ रखेंगे और मेरे अजीजों आज का कलाम मैं वही बात फिर कहूँगा, ऐ नहीं कहना हमारे लिए हो, आज का कलाम मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए। रोटी खानी है तो ताड़ा ढिड भरना जी। क्लास से जो बच्चे बोलते रहे ना तो कहते सारे बड़ा बोल रहे हैं, सारे को कहता तू चुप कर जाएगा आप कर जाएगा। मतलब कि आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब आप ये सोचोगे ना कि मेरे लिए हो तो आपको लगेगा कि आज का कलाम आप ही से गुफ्तगू है। आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर खुरम को दावत दें। बल्ले 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 हटते हो गई, बल्ले 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 हटते हो गई, बल्ले बल्ले आसमाना दे उठे चले, आसमाना दे उठे चले और किसे दाना चले, बल्ले 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 हटते हो गई, बल्ले बल्ले। हालेलुया। खुदावन के जिंदा और जलाली का बरकत आप में आप सबकी साथी हो। सारे खुश हैं तो एक जोरदार हम नारा लगाएंगे। इसको टर्न कर लिया। हेलो, अभी ठीक है ना फातिमा भाई? सबसे पहले खुदावन का शुक्र करता हूँ मैं आज इस वक्त के लिए कि आज खुदावन ने हम सबको ये मौका दिया ताकि हम सब एक दफ़ा इकट्ठे हो सके और खुदावन के जिंदा और जलाली नाम का शुक्र अदा कर सके, उसकी हम तो सना कर सके। और एक नारा है, भाई ने बड़ा अच्छा किया, अभी आपसे नारा लगवा रहे थे तो आपका रिस्पॉन्स होगा आने वाला पर घोषणा। कलाम के शुरू से पहले आज का जो हमारा पाक संहिता का खास नारा है, मैं बोलूँगा इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। और आपका नारा क्या होगा? आलमे वाला पर होशना। याद रहेगा? क्या बोलेंगे आप? आलमे वाला पर होशना। ऊंची बोले, आलमे वाला पर होशना। इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। आलमे वाला पर होशना। इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। आलमे वाला पर होशना।
आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। मसीह और अजीज महदूर भाइयों, इससे पहले पास्टर फ़ाकर बयान कर रहे थे, मैं जैसे ही आया मेरी रात को इनसे बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि कल बाइबल क्लास थी और इन्होंने मुझे इस तरह से बताया, तो हम बैठ के कुछ था, तो मैं जैसे ही आया मैंने कहा आज हम थोड़ा अपना ना जो हमारी डेली की ये आपकी वर्शिप मीटिंग्स होती है इसका थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। आज हमने आपसे पहले हवाला जात शेयर किए और वो पैसेजेस थे जो पाम संडे के बारे में आपको गाही दे रहे थे। आपको पता चले कि पाम संडे के दौरान हो क्या रहा है। अब फ़ौरन से मैं आया हूँ, लेकिन आपका मैसेज देने के लिए, खुदा का कलाम शेयर करने के लिए अब मुझे इन्होंने दावत दी है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग तैयार हो चुके हुए हैं। आपको पता है कि आज कोई कौन सा चल रहा है, पाम संडे, और हमारा भाई ने बड़ा ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 118 की तिलावत की, जहाँ पे लिखा था यही जो अभी मैं हवाला पढ़ रहा हूँ इसी के जिक्र था। और उससे पहले मिसाया की बब्बा ने पढ़ा यूहन्ना की इंजील में से, जहाँ पे ध्यान है कि खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर, और इसी तरह से अब दोबारा से हम मुतालिया करेंगे क्योंकि जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ते और सीखते हैं हम उतना खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। आपसी ताल्लुक है ना, ये बच्चा जिसके साथ ज़्यादा बातचीत करेगा उसका बड़ा अच्छा दोस्त बनेगा। आपकी शादी होती है, देखे जो आप एक खानदानी रिश्ते में बनते हैं, तो जितने दिन अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं तो रिश्ता अच्छा होता है ना, या नहीं अच्छा होता। शादी हो जाए और वाइफ भी घर आ गई है, हस्बैंड इधर और मैं सुबह जॉब पे जा रहा हूँ, भाई ठीक है, वापस आके रोटी खाए, पानी पिया, चाय पी, फिर सो गया। बातचीत है ना, जब तक आप बातचीत नहीं करते, आप एक दूसरे की सुनते नहीं है, आपका ताल्लुक जो है वो गहरा नहीं होता। आज हम ये पाम्स लेके, यानी कि खजूरों की टहनियाँ लेके हम खुदावंद के हज़ूर इकट्ठे हुए हैं और हम इन्हें लहराते हैं। और उस वक्त भी जो लोग कर रहे थे उन्होंने किस तरह खुदावंद के हज़ूर अपनी खुशी का इजहार किया। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। यकीनन खुदावंद ही हमारी खुशी है। अब ऐसा हवाला निकालिएगा मुकद्दस मत्ती की अंजील, नए अहदनामे में से, नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 21 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती की अंजील नए अहदनामे से और 21वां बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक। आज थोड़ा हम वापस चलते हैं, थोड़ा सा अज्यूम करें, चीज़ पर तसव्वुर करें कि आप इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं और उसी यरूशलेम में हैं। कौन से यरूशलेम में? आप हटते जरा यूहन्नाबाद से भी जरा अपने आप को ना बड़ा अच्छा इमेजिन कर लेते हैं और कहानियाँ तो बच्चों को बड़ी अच्छी सुना देते हैं। हम फर्स्ट डे खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, ठीक है, और खुदावंद यीशु मसीह का हम इस्तकबाल के लिए मौजूद है। और जब मौजूद है तो खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही यहाँ पे लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैठे फिगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फ़ियल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की बात पर कहा गया था वो पूरा हो के सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है, बल्कि दाऊद के बच्चे पर। और शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में दिलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा,
ये दलील के नासरिया का नबी यसू है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन, का शुक्र हो। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं। मसीह में मेरे अजीज बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों और वो लोग भी जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, सबसे पहले आप सबको पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। आए हम खुदावत के जलाल के लिए, शुक्रगुजारी के लिए जोरदार ताली बजाएं। कैसा वो मंजर होगा, ठीक है। खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं और खुदावन यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए जो लोग खड़े हुए थे, आज हम लोग भी हकीकती तौर पे तो नहीं, लेकिन हम ईमानी लिहाज से खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे होते हैं। और अगर रूहानी लिहाज से हम इस चीज़ को तसव्वुर में लेकर आए तो हम सोचते हैं कि हम खुदावन के लिए आज उस जगह पे खड़े हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं कि हम उसकी आमद के, उसके इस्तकबाल के लिए हम तैयार हैं। आज आप लोग कुछ देर के लिए सोचें, फिर हम अपने कलाम को समझते हैं और समझने के बाद आपने जब यहाँ से समझ के जाना है तो पहली बात यह है कि उसको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक एनोमली है जो अक्सर आप फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं, शेयर करना है, ठीक है। सीखें और शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो बरकत आगे पहुंचती है। अब अगर मैं भाई से कहता हूँ भाई थोड़ा सा इधर को जाए, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। खुदावन को जो है ना वो रास्ता दे खुदा के पाक को आने के लिए, हलचल हो जाती है, होगी ना हलचल जरा सी। भाई भी ऊपर पीछे बहनें भी बैठी हुई थी, उन्होंने भी सोचा कि पता नहीं किसी और को दावत देनी है। इसी तरह से उस शहर में हो क्या रहा था, किस चीज़ का मंजर था। आया वो दायरा एक अगर बनाते हैं, खुदावन यीशु मसीह की यरूशलेम में एंट्री हो रही है, खुदावन यीशु मसीह आ रहे हैं। मेरी वजह से नहीं कुछ हो रहा है, ये आवाज़ बंद कर। Praise Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह जब आ रहे होते हैं सारे लोगों में से, और उससे पहले वाक़यात क्या हुए होते हैं, कोई मुझे थोड़ा सा बता सकते क्या वाक़यात उससे पहले हो रहे थे? बड़े अच्छे मौजज़े हो रहे थे। जी आंसर दें, आज क्लास में आप पार्टिसिपेशन करें ताकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप खुदा के कलाम को इज्जत और जलाल देते हैं। क्या वाक़यात हो रहे थे कि खुदावंद का वेलकम हो गया? अभी क्या कोई ऐसा खास वाक़या जो पास्टर रफ़ाकत बयान कर रहे थे, खुदावंद का खादिम हूँ मैं, ठीक है, और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मुझ बदबख्त को ना खुदा ने ना बख्तावर बनाया हुआ है कि अपना पेशवा चलो मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ। और कभी शायद मैं इस चीज़ पे तसव्वुर भी नहीं था करता कि मैं भी ये काम करूँगा। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे आसमानी बाप है, जो कि हमारी जिंदगियों का नूर है, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है, वो जब यरूशलेम में आ रहे थे तो क्या वाक़यात हो रहे थे? हाँ जी सुलेमान भाई, किस लिए उनको देखने के लिए बेशुमार कलीसिया मौजूद थी? जलाल का बादशाह उनके दरमियान आ रहा था। जलाल का बादशाह आ रहा था। और भाई जो नाम बताए? सेम हियर, वेरी गुड। आप बताएं? सेम हियर। जलाल के बादशाह उससे पहले क्या कर रहे थे, क्या वाक़यात हो रहे थे? मुर्दे जिंदा हो रहे थे, बड़े बड़े काम हो रहे थे। अगर हम बाइबल मुकद्दस में 21 बाब से पीछे जाए, 21 बाब से पीछे हम देखें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, अपनी खिदमत का जब आगाज़ किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो काहिद आज़म थे और जो उस वक्त वहाँ के काहिन थे, उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने खौफजदा कर दिया। वो लोग हसरत से भर गए क्योंकि खुदावंद क्या कर रहे थे, खुदावंद ये छोटे बच्चों को भी बरकत दे रहे थे। भाई साहब मुझे लगता है कि बारी बारी ना आज मैंने सारे माइक चेक कर लिए। ये आपके माइक टेस्टिंग जो है ना आज मैं मूवमेंट की वजह से खुदावंद का शुक्र हो। ये छोटे बच्चे जो है ना खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दे रहे थे। उससे पीछे चले जाए तो खुदावंद यीशु मसीह तलाक के बारे में बता रहे थे, और उससे मजीद पीछे जाए तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक औरत का ईमान था जो उसके पास आके अपने ईमान का इकरार कर रही है। फिर खुदावंद यीशु मसीह बेशुमार बीमारों को शिफा दे रहे हैं। और अगर उससे भी पीछे है तो एक बड़ा खास वाक़या मिलता है, मुर्दा जिंदा हुआ है। वो मुर्दा कौन सा था? लाज़र।
आमीन। लाजर को जिंदा किया गया। और उससे भी अगर पीछे चले जाए तो शरीयतों में जब खुदावंद यीशु मसीह पहुंचे तो एक और बड़ा बहुत ही बड़ा मौजू हुआ। वाक़यात रूम हो रही है ना, किसी शख्स की आमद के लिए उसको वेलकम कहने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो शख्स है कौन है। खुदावंद यीशु मसीह है, आज कबूल करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। बपतिस्मा ले चले जी, मेरे भाई ने बपतिस्मा ले लिया, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूँ। भाई ऐसा ना करे, मेरी बड़ी बहन ने बपतिस्मा ले लिया, वो गॉस्पेल सिंगर है और मैं भी उसके पीछे लग के बपतिस्मा ले लेता हूँ। हालेलुया, अच्छा काम किया आपने। लेकिन जाने मसीही को कि मसीह खुदावन यीशु मसीह कौन है, और यही चीज यरूशलेम के लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे तो आप सारे मसीही बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त जरा सोचें, वापस मैं आपको उसी स्टैडियो में, उसी वाक्य में लेके आता हूँ। जरा वक्ती तौर में सोचें कि वो कौन से लोग हैं, वहाँ पे कौन कौन से लोग मौजूद हैं। आज हम सब मसीही, और मैं अभी आ रहा था अहमदाबाद में तो बड़ा मैं खुश हो रहा था कि अक्सर चर्चिज में जो बाहर जो है ना वो फूलों की भी मतलब उन्होंने बाहर पत्तियाँ बिछाई हुई है और खजूरें भी बिछाई हुई है, ठीक है। और बड़ा अच्छा उन्होंने खुदावन के नाम को वो जलाल कर रहे हैं, अपना हम एक जो फ़र्ज़ है उसे अदा कर रहे हैं, जो हमारे एक रूहानी पेशवा ने हमें एक दस्तूर बता दिया है और जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें कहा है हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जरा गौर करें कौन से लोग थे। हाँ जी, हम लोग तो थे, बिल्कुल सही, माँ जी ने बड़ा अच्छा कहा हम लोग। बट मैं आपको ना वाक्य से जरा उठा के, आपने फ्लैशबैक्स की मूवीज देखते हैं और वो होता ही है कि अगर जैसे सुपरमैन इस जगह पे है तो वो सुपरमैन अगर चला जाता है, कोमे में चला जाता है तो वो किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। या एक अक्सर मूवी मेरा बेटा देखता है, वो उसकी मूवी है वो रिंग वाले की, सोनिक, ठीक है, वो सोनिक रिंग फेंकता है और वो किसी और जगह पे चला जाता है। फर्स्ट करें आप उसी जगह पे पहुंचते हैं, तो जरा सोचें, ध्यान देना इस चीज़ को, यीशु के बारे में अंदरूनी तौर से अपने आप को, अपने दिमाग को हलचल में लाए। वो लोग भी हलचल में आए हुए थे, ठीक है, हलचल में ले आए। सुलेमान भाई थैंक यू सो मच, आपकी बीट बहुत अच्छी लग रही है, ज़रा इनको हलचल में लाने वाली भी बीट बजाए, ठीक है। देखिए इस बीट के दौरान सोचें कि वहाँ कौन से लोग मौजूद थे। पिछले वक्त यरूशलेम में कौन से लोग थे वहां पे। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। भाई ने देखे रूल उसका काम है भूली हुई चीजें याद करवाना। भाई ने बड़ा अच्छा कहा यहूदी लोग थे, और आप लोग सारा पता आपको, आप बड़े अच्छे मसीही हैं हमारे, बड़ा अच्छा आप वेरिफिकेशन दे रहे हैं। बताएं बाजी, आप बताइए, बेटी नीलम बैठी है, हाँ जी बताएं कौन से लोग थे। फकीबरीसी, वेरी गुड। और सरदार कहें वहां पर, बिल्कुल सही भाई ने, वहां पर यहूदी, यूनानी, गलीली, सामरी लोग मौजूद थे, और सबसे ज्यादा यरूशलेम के रहने वाले उस जगह पे मौजूद थे। वो लोग क्यों वहाँ पे, और इतने लोग इकट्ठे हुए थे, एक बड़ा खास वाक्या वहाँ पे हो रहा था, और वो खास वाक्या क्या था, ईद फसा। वो लोग ईद फसा के लिए इकट्ठे होते थे, और खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल भी उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उससे पहले वो सुन चुके थे और वो पुराने अहदनामे में नबियों के सहीफों से जान चुके थे कि जो नबी आएगा, जो हमें नजात देगा। अगर हम होसाइना का मतलब देखें इंग्लिश से उर्दू में, जब इसकी ट्रांसलेशन करें तो हमें पता चलता है कि इस लफ्ज़ का मतलब है नजात लेनी, नजात लेना, नजात देना, ठीक है, नजात का अमल। और हुसैना का मतलब, और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बिब्लिकली लिहाज से जब इसकी ट्रांसलेशन की जाती है तो इसका मतलब ये भी बनता है कि हम दो तारीफ करना, हम दो तारीफ करना, खुदावन के नाम की हम दो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। और वो जब लोग जो इकट्ठे मौजूद हैं वो बड़े हैरान हो रहे हैं कि देखें तो सही यीशु मसीह है किधर। कोई बेचारा मेरी तरह भी होगा, हाँ भाई या तेरी मेहरबानी में बड़ी दूरों आया, गलील तो आया, हाँ भाई तू यरूशलेम का रहना ना, जरा अपनी छाती पे चढ़ा दे, यीशु मसीह का मैं इस्तकबाल करता है। ऐसा भी चल रहा होगा। आज हम में से कितने हैं
जो पास्टर साहब के पास जाके ये बात भी कहते हैं, भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚੱਲਣਾ। भाई साहब जरा एक गल मेरे खानदान च होती पई है, मेरे खानदान च कोई मसला चल रहा है, मैं तो कलाम के हवाले नाल भी दसो। भाई साहब मैं किस तरह अबलीस का मुकाबला करा कि मैं अबलीस शर्मिंदा होए, यसू का तो इस्तकबाल कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, चल आ गए हैं मसीह घराने दे विच, बेशमर दूसरी कलीसिया को भी छड़ के गया। वो लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, वो लोग नजात इल्लाह का इंतजार कर रहे थे, उस बादशाह का इंतजार कर रहे थे जो बादशाह उन्हें क्या करेगा, नजात देगा, रिहाई देगा और अपनी जिंदगी देगा। क्योंकि उससे पहले बेशुमार बादशाह आगे थे जिन्होंने इसराइल को असीरी से भी छुड़ाया, इसराइल के लोगों की बेपनाह मदद भी की, यहाँ तक कि उनकी बीमारियां भी दूर की और फिरौन के हाथ से भी छुड़ाया। लेकिन एक ऐसे बादशाह का इंतजार हो रहा था, जो बादशाह कौन है, यसू बादशाह। वो बादशाह कौन है, वो बादशाह हलीम है, ठीक है। वो बादशाह जो मोहब्बत करने वाला है, वो बादशाह शफकत में गनी है, वो बादशाह क्या है, बादशाहों का बादशाह है। आसमानी फौजें भी उसकी हमदोसना कर रही है, यीशु मसीह की। आई यीशु मसीह के जलाल के लिए जोर तक आ गया। अब अगर हम देखें पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोइयाँ की गई, जो हम पढ़ते हैं कि सिय्योन की बेटी से क्या है, तो हमेशा निकालेगा पुराने अहदनामे में ज़करिया नबी की किताब, उसका 9वां बाब 9 से 12 आयत। हम देखते हैं कि इसके बारे में, इसी आयत के बारे में, इसी हवाले के बारे में पुराना अहदनामा किस तरह से यूनानियों को, यहूदियों को, गलीलियों को और जो यरूशलेम के रहने वाले थे उनको इन चीज़ों की बातों की आगाही दे रहा है, ठीक है। इससे पहले तो यीशु मसीह के आने से पहले तो नहीं था पता उन्हें, शागिर्दों को भी नहीं था पता। और हवाला में बता रहे हैं कि शागिर्द भी बात में समझे कि ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने कही थी। आमीन। निकाल लिया आप लोगों ने ज़करिया नबी की किताब, पुराना अहदनामा, उसका 9 बाब, उसकी 9 से 12 है। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ए बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कुमान तोड़ डाली जाएगी और कौमों को सुलह का मुर्सदा देगा और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाई फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। आमीन। ऑलरेडी पहले बता दिया क्या, ए बिन्ते सिय्योन। बिन्ते सिय्योन किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, यरूशलेम को, यरूशलेम को कहा जा रहा है कि यरूशलेम की बेटी हो। आगे जाके हम अपने पाक जुमेरात की इबादत करते हैं, जुमे की इबादत, एक बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, ठीक है, ए यरूशलेम की बेटी हो, तुसी अपने आप पे रहम करो, ठीक है। लेकिन उससे पहले रहम कर ले तो ज़्यादा नहीं बेहतर। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की आमद ही कर लिया, अपनाएं उसको ज़िंदगियों में। आज हम अपनी ज़िंदगियों में, आज पाम संडे के दिन आप खजूरों लेके आए हुए हैं, खजूरें पाइल साहब ने इकट्ठी की, बेशुमार चर्चेज ने, और खुदावंद के लिए बिछा रहे हैं। अपनी रूह खुदावंद के उसमें बिछा दें, उस रूह को दे दें जिस रूह का इंतज़ार है, बादशाह का इंतज़ार है, ताकि आपके नाम काट डाले ना जाए, ताकि आप भी उन जंगी घोड़ों की तरह, जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगी घोड़ों की तरह आपको भी ना नेस्तो नबूद ना कर दिया जाए, आपके नाम किताब मुकद्दस में काट डाले ना जाए। आप मसीह के साथ अपने ईमान का इकरार करें। आज से पहले आपने जो कुछ भी किया, अगर फर्जी तौर पर मैं अभी खुदा से दुआ करता हूँ और खुदा से कहता हूँ, खुदा बाप तू आज हमारी कलीसिया में ऐसा मौका कर कि खुदावन के हमारे जो बेटे बेटियाँ वो नबूवत करें। लेकिन खुदावन जब मेरी दुआ को सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो स्टेप आप लोगों का भी है। खाली अगर पार्टी साहब भी दुआ करते जाना तो आपके घर में लाजमी बरकत आएगी, लेकिन उस बरकत को रिसीव करने के लिए भी आपने दिलेरी दिखानी है। ये जो खजूर की डाली, बेटा एक मिनट के लिए दिखाओ, ये खजूर की जो डाली है ना, इसको हम ख्याल ये करते हैं कि ये जो है ये किस चीज़ की निशानी है, अच्छाई की और फतह की।
अच्छाई की, बोले मेरे पीछे, अच्छाई की और फतह की। आज आपने याद रखना है, खजूर जो है ना, खजूर की ये डाली, ठीक है, ये छोटी सी ब्रांच है उसकी, ये अच्छाई और फतह की अलामत है। आज आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में अच्छाई भी लेके आनी है और फतह भी पानी है बलीस पर। जब हम इसको बांधेंगे ना, भाई गुरु की किताब में से पढ़े थे कि कुर्बानी की मज़बा, कुर्बानी की जगह पर, यानी कुर्बानी के मज़बा पर रस्सियों के साथ बांधे। आज ये रस्सियाँ आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हुए कुर्बानी के आप इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों के लिए पाक इशा की इबादत रखी जाती है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे पाक शरदत की इबादत का भी बहुत जल्द हम आगाज़ शुरू कर रहे हैं और उसमें भी आप शरीक होंगे खुदावंद के मज़बा पर। लेकिन उससे पहले आपने अपनी जो बीमारियाँ, दुख तकलीफें निजात हासिल करनी है ना, निजात ऐसे तो नहीं भाई साहब आज पे दुआ कर दो भाई साहब, और बेशुमार आजकल लोग ऐसे ही सोचा हुआ उन्होंने, ठीक है। अगर इससे भाई साहब, हाँ जी, ओ पास्टर जॉन, ओ हाँ पास्टर क्रिस, वेरी गुड, हाँ इनसे दुआ करवाते हैं। ओ पास्टर सुलेमान भी इधर है, पास्टर सुलेमान दुआ करें। पास्टर सुलेमान ने दुआ कर दी और हमने पास्टर सुलेमान से दुआ करवा के ना चले गए, ठीक है। खुदावन के नाम को जलाल हो, चले गए पास्टर सुलेमान से। अब घर पहुंचे, मसला हल नहीं हुआ। एक बंदा आ गया, जी पाजी सुलेमान ने तो दुआ की छाड़ी यार, तेरे घर से ना काम है, ए काम फलाने बंदे ने कीता होया, एदा हल होना चाहिए, तू इंज कर छड़ पर पादरी तू, पादरी ने दुआ की नहीं कबूल हो, कोई नहीं आ फलानी जगह चलिए, उत्थे जाके तू फलानी चीज़ चढ़ा दे, ए चढ़ावा कर दे, ठीक है, तो तेरी गल बनी जाएगी। वो बंदा की करता सब कुछ गवा बैठा होंगे ना, जीरो होया होंगे। वक्ती तौर पर बादशाही हासिल करनी, केड़ी बादशाही हासिल करनी है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਗਾ। ਸਕੂਨ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਘਰੋਂ दुख तकलीफ खत्म हो जाए। सुकून की देगा? बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए। सुकून की देगा कि घर से लड़ाई झगड़े ने खत्म हो जाए। सुकून की देगा कि मेरे वालदैन का अच्छा रिश्ता नहीं बनता, वालदैन का अच्छा रिश्ता बन जाए। सुकून की देगा मेरी वाइफ का अच्छा रिश्ता बन जाए। सुकून की देगा कि बच्चे जो तरक्की के सबब से आगे खड़े हो जाए, बच्चे एजुकेशन हासिल कर लें। सुकून की देगा मेरी तनख्वाह जी ना 30,000 रुपये हो जाए, ठीक है। सुकून की देगा जी कोई 1.5 लाख रुपये तनख्वाह कह रहा होगा तो 4 लाख हो जाए, ठीक है। यही चीज़ें सुकून देगी। और जब आप इस सुकून को हासिल करने के लिए किसी ऐसे शख्स के पास चले जाएंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो यरूशलेम के लोगों का था, क्योंकि यरूशलेम के लोग भी यही कर रहे थे। बादशाह के इंतजार में क्यों थे? क्योंकि उनमें बुराइयाँ पाई जाती थी, उनमें बदियाँ पाई जाती थी। और वो बदियाँ क्या पाई जाती थी? वो बुराइयाँ जो थी, वो उनमें जो बुराइयाँ थी वो क्या बुराइयाँ थी कि वो खुदा की परस्तिश के अलावा गैर मबूदों की परस्तिश करते थे। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिए। दूसरा सलातीन उसका 17 बाब, पुराने अहदनामे में से दूसरा सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 32 से 34 आयत। निकाल लिया आप लोगों ने? भाई साहब कहते 3 दफ़ा बयान करें। भाई साहब मेरे ख्याल से 2 दफ़ा हो गया और तीसरी दफ़ा भी है कि पुराने अहदनामे में से दूसरा सलातीन उसका 17 बाब और 32 आयत से 34 आयत तक। पानी अगर मिल जाए तो प्लीज़, थैंक यू। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अब देखिए सुने इस्राएल के लोग क्या कर रहे हैं, सुने यूनानी लोग क्या कर रहे हैं। बड़े खुश हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, यीशु मसीह शिफाएं दे रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है? लोग आके अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। एक औरत के पास चले के पूरा उसका हाल बता दिया। कुएं के पास बैठे हुए थे सामरी की औरत का, तो सामरिया में तो खुशखबरी फैल गई, ठीक है। हो क्या रहा था? क्यों लोग ये हैरान हो रहे थे, ताज्जुब कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके काम गलत थे। आज सोचे हमारे काम तो नहीं गलत, बपतिस्मा ले लिया फिर भी हम वही पुरानी रस्म रिवाज और दस्तूर को संभाल के बैठे हुए हैं। कहते नहीं यार कोई नहीं लिया बपतिस्मा, पर कोई नहीं इतने भी चले जाते हैं। भाई साहब जैसे कितने भी खुदा का कलाम ही सुनाया जा रहा है चले जाओ, बट मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि कितने भी खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है ना, उसे चले ना जाओ, पहले ਉਹਦੀ तस्दीक तो करो, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ तो कर लो कि आया ਉਹ कलामे मुकद्दस ਦੇ हवाले नाल है भी कि नहीं, आया उन्होंने कोई मैन मेड डॉक्ट्रिन तो नहीं बनाई हुई, वो कोई अपनी इंसानी रस्म रवायात तो नहीं चलन दे। खुदा ने कहता है कि जो हुक्म मैं दे छड़िया तुसी रोजे रखने सारे रोजे के वाले का तुसी पढ़िया है। खुदा यीशु मसीह को अबलीस आया था, खुदा यीशु मसीह ने की क्या
खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है सिर्फ अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। लेकिन मसीह में मेरे अजीज बहनों, भाई और प्यारे बच्चों, आइए हम इस हवाले से देखते हैं कि इस्राएल कौम जो थी वो क्या कर रही थी। यहाँ पे लिखा है यूं वो खुदावन से भी डरते थे और अपने लिए ऊंचे मुकामों के काहिन भी अपने ही में से बना लिए थे, जो ऊंचे मुकामों के मंदिरों में उनके लिए कुर्बानी गुजारते थे। सो वो खुदावन से भी डरते थे और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक जिनमें से वो निकाल लिए गए थे, अपने अपने देवता की परस्तिश भी करते थे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं और वो खुदावन से डरते नहीं, और ना तो अपने आइन और कवानीन पर और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावन ने यकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इस्राएल रखा था। आमीन। क्या हो रहा है? इस्राएल क्या कर रहा है? खुदावन यीशु मसीह बादशाह की आमद के लिए तैयार है, बड़े खुश है, जोशो जज्बा उनमें भर भर के जो है ना कूट के भरा हुआ है, लेकिन गलतियां खताएं नहीं छोड़ रहे। अजायब देख के खुश है। वाह जी वाह, वो कड़ी लग रहा आ गया, लग रहा ठीक हो गया है, मौजा लग गया भाई। वो मेरे चाचे का मुंडा सी भाई, यीशु ने शफा दी। ठीक है, यही हो रहा है। मुर्दा जिंदा हो गया, भजेगा पीछे पीछे। देखिए जाके यीशु कैसे मुर्दा जिंदा करता है, कोई मंत्र तो नहीं पढ़न दिया। उनका ये ख्याल उनके जिंदों में चल रहे थे। ठीक है, आज भी ऐसे हो रहा है कि भजिए जरा देखिए नहीं, असी भी थोड़ा सा मजा ले लिया उसे जाके, लेकिन अजीजों बनाए हुए दस्तूरों पर नहीं चल रहा। खुदावन के कवानीन और उसके एहकाम और इस बाइबल मुकद्दस में जो बातें लिखी है उन पर अमल करता है। और खुदावन यीशु मसीह जिंदा बादशाह को अपनी जिंदगियों में वेलकम कहना है, अपनी जिंदगियों में अपनी रूह उसके हुजूर पेश करनी है। आज बिछा दे अपनी रूह को खुदावन के हुजूर, ना दुपट्टे बिछाए, ना खजूरों की डालियां बिछाए। ठीक है, फर्जी रस्म तो अदा हो चुकी, कर दी अदा। अब आज के बाद अपनी रूह को बिछाना शुरू कर दे, बिछा दे अपनी रूह को, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अपनी रूह को बिछा दे, आपके आने वाले घराने के लिए तरक्की होगी। आप भी अपनी रूह को बिछा दे खुदावंद के साथ, हर तरह की बीमारी घर से दूर हो जाएगी। अपनी रूह को बिछा दे भाई साहब, और आपकी चर्च में तरक्की होगी, कलीसिया बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, वो आपके माहौल को भी देखते हैं, वो आपके पकीज़ी को देखते हैं। मेरी शर्ट है ना वाइट, अच्छी लग रही है? हाँ, यीशु मसीह का शुक्र हो, अच्छी लग रही है शर्ट भाई साहब, दूर से भी नजर आ रही ना। ठीक है, अगर इस शर्ट में कोई खाना खाते हुए, सुबह नाश्ता करते हुए कोई दाग बैठ जाता तो यही तरह से भाई साहब फिर पुरानी कल वाली शर्ट को आए। ठीक है, ऐसे से भेज देगा। लेकिन क्या ये चीजें नोट में है? ये चीजें हम नोटिस में लेकर आते हैं। तो भाई जब हम दुनियावी चीजें नोटिस में लेके आ रहे हैं, तो हम रूहानी चीजें क्यों नहीं लेके आ रहे? कैमरा लगना ऊपर, आप लोग खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो, यीशु बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं। कैमरा चल बेटा, नवीद भाई आ जाए जरा। नवीद साहब आ गए, फरिश्तों के हुजूर खड़े हो गए, पीछे स्क्रीन लगी है बड़ी। नवीद साहब की पैदाइश के दिन से लेके, नवीद साहब थोड़ा सा रास्ता दे जरा, पहले दिन की स्क्रीन चल रही है। नवीद साहब पैदा हुए हैं, माँ बाप खुशियाँ मना रहे हैं, सारा कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? नवीद साहब खड़े हो गए हैं, माँ बाप का साथ भी दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? नवीद साहब के बुरे काम भी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कौन कौन चाहता है उसके बुरे काम उस स्क्रीन पे ना आए? हाथ खड़ा करें जरा। यीशु बादशाह उसके बुरे कामों को तर्क कर दे। हाँ, नवीद साहब ने पहले कर दिया। नवीद साहब बैठे, कौन कौन चाहता है कि उसके बुरे काम जो है, जब आप खुदावंद के हुजूर जाएं, खुदावंद की बादशाही में यीशु बादशाह के जब आप नारे लगाते हुए जाएं, होसैना 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 होशना होशना, तो आपके वो जो बुरे काम है ना, छोटा सा झूठ भी, वो खुदावंद के हुजूर स्क्रीन पे ना चले, काट डाला जाए। आपका नाम नहीं, वो बुरा काम काट डाला जाए। वो आपकी बुराई, वो झूठ बोलना, वो किसी को तंग करना, लड़ाई झगड़ा करना, हक अदा न करना, बहनों का, माँ बाप का, भाइयों का,
वाइफ का, बड़ों बुजुर्गों का हक अदा न करना। मसीह होते हुए ना बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, बड़ा औखा जो काम नहीं है, ठीक है, बल्कि बड़ा औखा नहीं है, बहुत 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 औखा है। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप गॉस्पेल प्रीच करें, आपकी तकलीफें शुरू, काम खत्म नहीं, फिर गॉस्पेल प्रीच करो, तकलीफा मजीद शुरू, फिर दोबारा प्रीच करो, फिर सुनानी शुरू कर दो, फिर तकलीफा मजीद शुरू। इस काम को जारी रखते रहो। जिंदगी गॉस्पेल फैलाते जाओगे, जितना खुदा ने नादा प्रचार करोगे, जितना खुदा ने नानी तारीफ करोगे, जितना खुदा नू होशना दे नारे लाओगे, अपनी जिंदगी च वेलकम होवोगे, ओनियां तकलीफा बढ़दियां जांदियां। लेकिन वो तकलीफा ताड़े ते गालिब नहीं आन गया, क्योंकि नजात तानू मिल गई है। नजात तानू किदों नजात मिल गई है? जो खलीम शफकत से करी होता है। ऐसे भाई ने कल ही भी काम किया, आज हम बहुत से ऐसे काम कर देते हैं, ठीक है। भाई साहब ने कल ही, चले हम सुलेमान भाई की मिसाल लेते हैं, सुलेमान भाई ने कल ही अगर गुस्से से आके अपने बच्चे को कोई बुरा लफ्ज़ बोल दिया, अक्सर हम बोल जाते हैं, तो क्या खुदावंद ने उस बच्चे को वैसा ही कर दिया? हाँ जी, सुलेमान भाई नहीं ना किया, क्योंकि खुदावंद शफकत पे लगी है। आपने, आप लोग जो सारे बैठे हुए हैं, मौजूद है यहाँ, और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आज उन डालियों के साथ साथ आप अपने खुदावंद खुदा के हजूर, यीशु बादशाह के हजूर वो सारे काम भी बिछा दें, और उसके बाद आप मेरे साथ मिल के, जैसे इन डालियाँ मेरे पास भी मौजूद है, हम बेशुमार सालों से इन डालियों की क्रॉस बनाते आए हैं, लेकिन आज हम उस क्रॉस के साथ अपनी सारी की सारी तकलीफें, परेशानियाँ, दुख, अबलीसी कुव्वतें जो हमारे घरों में काम कर रही हैं, बंधन, ये सारे आज हम उस क्रॉस के साथ खुदावंद के मज़बा पर इस खजूरों की रस्सियों के साथ जो है, डालियों के साथ जो है, हम उन्हें बांध देंगे। आमीन। और हम वादा करेंगे कि खुदावंद, हम नए यरूशलेम में, हम उस पुराने यरूशलेम का हम रूहानी तौर पर तो हिस्सा बने हैं, लेकिन जब हम नए यरूशलेम में जाएं तो हम तेरे साथ मौजूद हो। कितने लोग हैं जो नए यरूशलेम में जाना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, जब हम नए यरूशलेम में खुदावंद के आमद का इस्तकबाल करें तो आप सबके सब वहाँ मौजूद हो, और हमारी यही ख्वाहिश है। और इसी नए यरूशलेम के हवाले से आप ऐसा देखिएगा, मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब, ये देख ले शैतान के जो काम है ना, पर हमने शैतान को शर्मिंदा करना है, ठीक है। आमीन। मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब, अब नए यरूशलेम में आप दाखिल हो रहे हैं, पाक साफ हो गए हैं, बदियाँ छोड़ दी है, जो गुनाह कर रहे थे पिछली जिंदगी में थे, किसी भी कलीसिया के साथ आप मौजूद थे, किसी भी जगह में आप मौजूद थे, लेकिन आप वहाँ से निकलकर एक नई कलीसिया में बपतिस्मा लेते हैं। आप क्यों लेते हैं? क्योंकि आप में कुछ ना कुछ आपको चीज़ें नजर आती है, ठीक है। अपने आप में भी चीज़ें नजर आती हैं, तो जो अपने आप से नजर आती है ना, अपना शीशे में बड़े प्यारे लग रहे हैं, सोने लग गए हैं, लेकिन दूसरे देख लेना यार हमारी जी कमी है, ठीक है भाई साहब, बैठ से एंज कर लो। जब अपनी कमियां देखते हैं तो दूसरों की भी कमियां देखते हैं, लेकिन बेहतरी किसमें है? अपनी कमियां भी खत्म करें और दूसरों की कमियों में शरीक ना हो। अगर अपनी खत्म कर दी तो दूसरे जाके शराकत कर ली, तो दिल करता यार अच्छा थोड़ा जैसी भी कर देते हैं, फिर यरूशलेम से नहीं दाखिल हो गए। खुदावंद की आमद के वक्त आप लोग मौजूद नहीं होंगे, बल्कि आपके नाम भी काट डाले जाएंगे। आज पाम संडे के दौरान यीशु मसीह का आपकी जिंदगियों में आमद का जो वक्त है, उसको एक गिफ्ट के तौर पर लेके जाए, यहाँ से चर्च से लेके जाए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ज़बूरों की किताब में, ज़बूर 118 में, कि खुदावंद के घर से तुम्हें दुआ दी गई। और आज हम यही दुआ देते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद के लिए आप सारे के सारे वहाँ पे मौजूद हो, और उसकी मौजूदगी के लिए क्या करना है? अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करना है और नई ज़िंदगी को शुरू करना है। आगे जो हफ्ता ना हमारा, पैसा कहते हैं हम पूरे हफ्ते मैं पैसा के साथ शेयर करूँगा बाइबल रीडिंग्स वगैरह। अगर पैसा कुछ टाइम थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ ज़्यादा, कुछ लोग चाहते हैं तकरीबन 15 मिनट और लग जाएंगे, ख़त्म कर दूँ मैं? अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं टाइम ले लूँ, और क्योंकि मैंने आज देखा थोड़ा पैटर्न ना चेंज करे, इसलिए कितने लोग चाहते हैं कि मैं कोई 10-15 मिनट के लिए
थोड़ा सा और आपको बता दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, ओके भाई साहब, निकालिएगा मेरे साथ मुकाशवा की किताब, उसका 21 बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। नया नामा मुकाशवा की किताब, पहली आयत से 21 बाब, पहली आयत से 8वीं आयत तक। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सबासू पहुंच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द। पहली चीजें जाती रही, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिखा है, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा, और वो मेरा बेटा होगा, और बेटी भी होगी। बेटी इंग्लिश बाइबल में बेटी भी होगी। दिस इज फॉर वुमेन एंड मैन ऑल्सो। ठीक है, वो मेरा बेटा होगा और बेटी भी होगी। मगर बुज़दिलों, अब सुन ले किन के लिए है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, और यही दूसरी मौत है। आमीन। ये वो बातें हैं जो आप लोगों के लिए बयान है, ताकि आप गालिब आए, आप बचें इन बीमारियों से। ठीक है, ये बीमारियां हैं जो इंसान को लग जाती हैं। ठीक है, आप इनसे बचे, ताकि आप जब गालिब आए तो खुदावंद यीशु मसीह के जिस आमद के लिए आप मौजूद हुए हैं, आप उस आमद को अपनी जिंदगी में कबूल करें। ना कि सिर्फ वो शो देखने वाले ना बने, ओह आरडीबी आ गया है, आरडीबी आया हुआ है, बड़ा अच्छा सॉन्ग चल रहे हैं आरडीबी के, सुन के निकल गए। या एक आजकल वो बड़ा बच्चे, एक वो चाइनीज का है जो, ठीक है, इसी चीजों का शो ना बने। अपनाइयत ये होती है कि मैंने खुदा लिया, ताकि आप आग और गंधक की झील में न डाले जाए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन के तौर पर आरास्ता हो, सजे सबरे हो, पाक साफ हो, जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर आपके लिए कुर्बानी दी, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, आपके जितने किरमजी गुनाह भी थे वो भी धुलकर साफ हो गए। उन्हें साफ ही रखे। आज खजूरों के त्योहार पे आप इन खजूरों को अपने हाथों में लें, डालियों को, खजूरों की डालियों को अपने हाथों में पकड़े, अपने हाथों में लें, इन खजूरों की डालियों पर अपनी निगाहों को रखें और ध्यान दें। और वो आपके जो काम है, घर में जो लड़ाइयाँ हैं, जो बिदतें हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो आप छोड़ना चाहते हैं, जब आप इस सलीब को बनाएं, इस पर सलीब का निशान बनाएं, तो आप उन सारी दुख तकलीफों परेशानियों को याद रखें।
और खुदावंद के हुजूर वादा करें क्या खुदावंद आने वाली ज़िंदगी में आज इस खजूरों के एतवार पे मैं तुझ यीशु बादशाह को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहता हूँ। है खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपनी ज़िंदगी में उन तमाम बीमारियों को, लानतों को, तकलीफ़ों को, दुख दर्द को, ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों को आज इन खजूरों की डालियों के साथ तुझ यीशु बादशाह के सामने, खुदावंद खुदा के सामने, आसमान और ज़मीन के मालिक के सामने बांध देता हूँ। ऐ खुदा बाप, जब ये खजूरों की डालियाँ मेरी इन तमाम बीमारियों को, तमाम दुख तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से उस बंधन में जकड़ लेती है, तो मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे भी वो कुव्वत दे, ताकि मैं तुझ में और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह में कायम रहते हुए तुझ में बढ़ता चलूं और हर रोज तुझे अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहूं, हर रोज होशाना का नारा लगाऊं, हर रोज उन अंधे भिखारियों की तरह तुझे पुकारूं कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर, मुझे खुद में तरक्की बख्श, मेरे घराने को कुव्वत बख्श, मुझे नजात दे, क्योंकि तू मेरा खुदा है और मैं तेरी परस्तिश और इबादत करता हूँ। मैं इस्राइल की तरह ना बनूं जो गैर मबूदों की परस्तिश में गिर गए और तेरे कामों को देखकर हैरत में पड़ गए और फिर तुझे सलीब देने के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए। आज मेरे रवैये, मेरी बातों और मेरे कामों से कोई ऐसा इजहार ना हो कि तुझे तकलीफ पहुंचे, पाक रूह को तकलीफ पहुंचे। आज ये डालियां जब मेरे घर में जाए तो खुदा के इस घर से जो बरकत मुझे मिली वो मेरी आने वाली औलाद और 7 पुश्तों तक रहे और मैं और मेरा घराना बरकत पाए और आलमे बाला से तमाम चीज़ें, तमाम बरकतें मुझे मैसर हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। और मैं दरख्वास्त करूँगा उन तमाम बहनों और भाइयों से जो दुआ करवाना चाहते हैं, आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो, जो ये सोचते हैं कि उससे पहले, आज से पहले खजूरों की डालियाँ जो आप अपने हाथों में पकड़ी हुई है, आपने कोई गलती की, कोई खता की, अब